गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं फिर एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इस ट्रिक में आप देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य के वंश थे वो किस किस क्रम में थे, किस वंश के बाद कौन सा वंश आया और उनके संस्थापक कौन कौन थे। इस टॉपिक से आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर पक्का हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को याद करते हैं तो आपका 1 नंबर बिल्कुल श्योर है और आप इसको देखिए और शेयर करिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मगध राज्य में कौन कौन से वंश किन किन क्रम में आए हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है? हसीन, मासुका, सात। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मगध राज्य में कौन कौन से वंश किस किस क्रम में आए हैं। तो हा से क्या है? हर्यक वंश। सी से है शिशुनाग वंश। इस ना से है नंदवंश। नंदवंश लिखेंगे आप इसमें, नंदवंश। माँ से मौर्य वंश। का से सु से शुंग वंश। इसके बाद का से है कण्व वंश, कण्व। सात से सातवाहन। तो इस तरह से आपको क्रम याद हो जाएगा कि कौन कौन से वंश किस क्रम में है। तो नंबर 1 पे हर्यक वंश आया, नंबर 2 पे शिशुनाग वंश आया, नंबर 3 पे नंदवंश आया, नंबर 4 पे मौर्य वंश आया, इसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। अब इनके एक संस्थापक कौन कौन है, इसके लिए एक ट्रिक है। बिसिम चंपूवासी। तो बिसिम चंपू वासी। अब यहाँ पर बिसिम से क्या है? बिंबिसार। जैसा कि आप जानते हैं बिंबिसार। बी से बिंबी सार। सी से शिशुनाग। माँ से आपका नंदवंश संस्थापक थे, तो महापद्मानंद। ओके, अब मौर्य वंश आ गया, तो चा से क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर पू से क्या होगा? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। वा से क्या होगा? वा से आप देखेंगे वासुदेव। सी से क्या होगा? सी जो है सतवाहन वंश के, तो सी से सिमुख। तो इस तरह से आपको सभी वंशों के संस्थापक पता चल जाएंगे। अब आप देखिए कि कहाँ कब कब संस्थापना की, किन किन ईस्वी में की है। इनके लिए देखिए आप, तो पहले बिंबिसार ने की है, तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश से स्थापना की। इसके बाद शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने की, तो 412 ईसा पूर्व की है। इसके बाद नंदवंश की महापद्मानंद ने 325 ईसा पूर्व की है, 345 ईसा पूर्व की है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो 322 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग आए हैं 185 में ईसा पूर्व में, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व। इसके बाद वासुदेव ने शुंग वंश की स्थापना की है 73 ईसा पूर्व। और सिमुक ने इसके बाद 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना की। इस तरह से आपको मगध राज्य के जो राजाओं हैं या राजवंश हैं उनके क्रम याद हो जाएंगे।
7 राजा हुए हैं और इसी तरह उनके संस्थापक जो हुए हैं उनके क्रम याद हो जाएंगे और इसी तरह से आप उनकी डेटें भी याद कर सकते हैं और आप 1 नंबर को पक्का कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे इसी तरह ट्रिक हम डालते रहेंगे। आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।